राजधानी रायपुर से बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला वकील थी, वो OLX में जाती हैं और एक कैमरा उनको दिखता है, उसमें वो इंटरेस्ट दिखाती हैं। उनको कैमरा खरीदना था, लेकिन वो कैमरा खरीदते खरीदते 2 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो जाती हैं और बिहार में ठग बैठे हुए यहां से उनसे लाखों रुपए ठग लेते हैं। मेरे साथ ACP देवांश सिंह राठौर, पुरानी बस्ती ACP मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं पूरी कहानी। सर, कैसे, सबसे पहले तो बताइएगा जिनके साथ ठगी हुई है प्रार्थी के बारे में, और कैसे ठगों ने अपने जो है जाल में उनको फंसाया था। पुरानी बस्ती थाने में एक प्रार्थी आई और उन्होंने बताया कि उनको कैमरा लेना था, जिसके लिए उन्होंने OLX पे सर्च किया था और उसमें OLX में जो नंबर दिया था उसमें उन्होंने संपर्क किया। वो संपर्क नंबर एक फ्रॉड का नंबर था, जिसने अपने आप को ऑल इंडिया होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बताकर मार्केट में जो प्राइस है उससे 12,000 रुपये से 20,000 रुपये तक के कम रेट पे उस सामान उपलब्ध कराने की बात करके अपने झांसे पे लिया। आरोपी ने ये भी बोला कि आपके नज़दीक में ये शोरूम है, वहाँ पे जाके आपको एक बंदा मिलेगा जो आपको ये चीज़ सामान दिखाएगा। आरोपी ने लोकल एरिया से लेकर उसका नंबर प्राप्त किया था दुकान वाले का, और उसको बोला था कि मेरी बहन को गिफ्ट देना है और आप ये सोनी कैमरे खोल के रखेंगे और उसको आने पर उसको गिफ्ट देना है। प्रार्थिया वहां जाती है, सामने में उसे कैमरा भी दिखता है और कैमरे के आधार पर उसने उसको खरीदने के लिए संपर्क करके फाइनल करती है। फाइनल करने के बाद जब पेमेंट की बारी आती है तो फिर आरोपी का फ़ोन आता है और बोलता है कि आप पेमेंट अगर डायरेक्ट उसे करेंगे तो आपको होलसेल रेट नहीं मिलेगा, चूँकि वो मेरा रेट है, आप मुझे पेमेंट कर दें और उसके बाद मैं दुकानदार को पेमेंट कर दूंगा। जिसके आधार पर सामने सामान को देखते हुए प्रार्थिया आरोपी को 2 लाख रुपए ट्रांजैक्शन करती है और उसके बाद आरोपी का मोबाइल नंबर बंद हो जाता है। दुकानदार को चूंकि पेमेंट प्राप्त नहीं होता, वो सामान देने से इनकार करता है और इस तरीके से जब उसे सामान नहीं मिलता है तब उसे एहसास होता है कि मैं किसी ठगी का शिकार हुई हूँ। तत्काल उसने 1930 में इस कंप्लेन को रजिस्टर कराया। चूँकि वो जागरूक महिला थी, 1930 में उन्होंने कंप्लेन रजिस्टर कराया। इसमें 1,20,000 रुपये सामने आरोपी के अकाउंट से होल्ड होता है, जिसे पुलिस की मदद से, न्यायालय की मदद से आदेशित कराकर 1,20,000 रुपये प्रार्थिया को वापस लौटाया जा चुका है। चूँकि इसमें आरोपीगण इस तरह के नए ट्रेंड को उपयोग कर रहे हैं, इसमें साइबर की मदद से टेक्निकल एनालिसिस, फ़ोन पे ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन लिए गए। एक विशेष टीम बनाकर बिहार रवाना किया गया था और वहां दबिश देकर स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। इसी तरीके का एक नया ट्रेंड कल आमानाका में भी आया है, जहां पे MRF के टायर को खरीदने को लेकर, होलसेल रेट की बात को लेकर भी ठगी किया गया है। आपके चैनल के माध्यम से सभी वीजर्स को अपील करना चाहेंगे कि जो भी इस तरीके से सस्ते रेट के माध्यम से सामान सामने दिखाकर भी आपको यदि कोई पैसे की मांग कर रहा है और सामान बेचने की बात कर रहा है तो कृपया ठगी में ना आए। आप दुकानदार को डायरेक्ट पेमेंट करें और सामान खरीदकर अपने पास लें। बताइए, ठग कैसा जाल बुनते हैं। रायपुर की महिला वकील हैं, उनको OLX के जरिए संपर्क करते हैं और दुकान भेज देते हैं, और दुकान वाले से दूसरी तरफ से संपर्क कर लेते हैं कि मेरी बहन आएगी और वो तमाम चीजें देखेगी तो गिफ्ट दिखा देना, और फिर यहाँ धीरे से फोन करते हैं और बोलते हैं कि हमको पैसा डालिए। वकील हैं, वो झांसे में आ गई, यानी उनके झांसे लेने की ट्रिक बड़ी खतरनाक रही होगी। चूँकि प्रार्थी को सामने सामान दिखता है, दुकान में जाने से भी उसे लगता है कि हाँ सब चीज़ सही चल रहा है, और वो उनके झांसे में आकर इस तरह के ठगी के शिकार होते हैं। बार बार अपील की जा रही है कि किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए, किसी अननोन पर्सन को किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन पेमेंट ना करें। आप जिनसे संपर्क में हैं उनसे सामान खरीदें और सामान देखकर ही पेमेंट करें। इसके अलावा किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 टोल फ्री नंबर पर तत्काल आप शिकायत दर्ज करें ताकि आपका पेमेंट वापस आ सके।
ये तो बात थी, आपने जागरूकता के लिए बोल दिया एसीपी साहब। ठगों के लिए भी कुछ कह दीजिए। आप लोग तत्पर रहते हैं, बिहार तक पहुंचे हैं, जाके पकड़ लाए हैं, ठगों को भी ठोस समझाइश दे दीजिए आज। देखिए, ठगों के लिए भी यही समझाइश है और चेतावनी है कि ये बहुत ही मेहनत की कमाई होती है। आप इस तरीके के जालसाजी करके आज तो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कल निश्चित तौर पे आपका भविष्य जेल की कोठरी में होगी। बड़ी बात कही है। एसीपी देवांश सिंह राठौर हैं। रायपुर की महिला को, वकील महिला को, ये बिहार के ठगों ने ठगा था। कैसे? कैमरा दिखाकर 2 लाख रुपए ठगे थे। अब वो ठग गिरफ्तार हो गए, सलाखों के पीछे चले गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इससे लोग किस तरीके से जागरूकता लेते हैं, और बार बार जो पुलिस सचेत और सतर्क कर रही है कि आप ठगी के झांसे में मत आइए, इस केस से कितना सबक लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस केस से आप समझ जाएंगे कि आपको सावधान रहना। अलग अलग तरीके से ठग जो है आपके साथ ठगी करने के लिए तत्पर हैं। आपको किसी भी ठग के झांसे में नहीं आना है। पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करिएगा। इस पूरे मामले पर ठगों के ऊपर जो कार्रवाई है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।